तो आप सबको एक चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनाऊंगा, उससे आपका तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है। तो ये उस समय की घटना है जब निमाई पंडित जो थे, लगभग मान के चलिए कि 14-15 साल की उम्र थी उनकी। तो उस समय नवदीप के पंडित मंडली अत्यंत चिंतित हो उठी। नवदीप जो है उस समय बहुत प्रसिद्ध था पढ़ाई के लिए। विद्वान लोग यहाँ बहुत होते थे, दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है विद्यानगर। लेकिन कुछ ऐसा घटना हुआ कि सारे विद्वान भी चिंतित हो उठे। वो घटना ये था कि दिग्विजयी पंडित केशव कश्मीरी। कौन? केशव कश्मीरी नाम ही था, कश्मीरी, कश्मीर का था। ठीक है थे। तो केशव कश्मीरी भारत के समस्त प्रसिद्ध प्रसिद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करते हुए हजारों घोड़ों और हाथियों और शिष्यों को साथ लेकर नवदीप धाम में विजय के लिए पधारे। पूरे भारत में दिग्विजयी, सबको परास्त कर दिया उन्होंने शास्त्रार्थ में। और एक जगह बचा हुआ था, अगर यहाँ पे अगर वो परास्त कर देंगे तो नंबर 1 बन जाएंगे पूरे भारत में। और यही विचार लेकर केशव कश्मीरी कहाँ पहुंच गए? नवदीप पहुंच गए। और नवदीप में सर्वत्र इसी की चर्चा चल रही है। पूर्णिमा का चंद्र अपनी शुभ्र सुशीतल ज्योत्सना को सर्वत्र बिखेरते हुए पूर्व दिशा से झांक रहा है। भगवती भागीरथी के मनोरम तट पर प्रतिभा संपन्न किशोर अवस्था वाले पंडित निमाई अपनी छात्र मंडली के बीच में बैठकर विद्या चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरफ लोग चिंतित हैं, दूसरी तरफ निमाई पंडित गंगा जी के तट पर बैठकर क्या कर रहे हैं? अपने छात्रों के साथ। अब टीचर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? 14-15 साल की उम्र में ही अपना स्कूल खोल दिया और विद्यार्थियों को पढ़ाने भी लगे हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को लेकर बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? भागीरथी गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे और विद्या चर्चा चल रही थी। दैव योग से दिग्विजय पंडित भी घूमते फिरते वहीं उपस्थित हो गया। ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि इधर निमाई पंडित अपने छात्रों के साथ गंगा के तट पे शास्त्र चर्चा कर रहे थे, वहीं पे कौन पहुंच गया? दिग्विजय पंडित, पूरा हाथी घोड़ा सब लेकर। छोटे छोटे बालकों को विद्या चर्चा करते हुए देखकर वे भी उन्हीं के बीच बैठकर उनसे वार्तालाप करने लग गए। बोले मैं भी थोड़ा बात कर लेता हूँ बच्चों से। उन्होंने निमाई पंडित जी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या पढ़ते हो?
निकट बैठे हुए एक छात्र ने उत्तर दिया, ये ही हमारे निमाई पंडित जी हैं। निमाई ने उत्तर नहीं दिया। किसने उत्तर दिया? छात्र ने। खुद थोड़े ना इंट्रोडक्शन दिया जाता है। दिग्विजयी पंडित केशव कश्मीरी पहले ही निमाई पंडित के संबंध में सुन चुके थे। वे उनकी प्रतिभा देखकर कुछ सहम से गए। तेज था ना, मुखमंडल पर तेज था। निमाई पंडित ने बात बदलकर दिग्विजयी पंडित से पापनाशिनी गंगा का महात्म्य वर्णन करने के लिए कहा। निमाई पंडित ने कहा कि मैंने सुन रखा है आपके बारे में बहुत, कि आप बहुत विद्वान पंडित हो, प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोगों को हरा चुके हो। तो आप गंगा जी के तट पे आ ही गए हैं, तो हम आपके मुख से कुछ श्लोक सुनाइए गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए। हम भी देखना चाहते हैं आप कितने विद्वान हैं। कहने मात्र की देर थी। कि तुरंत दिग्विजयी पंडित विभिन्न अलंकारों से युक्त सुंदर सरस एवं सर्वथा नवीन सैकड़ों श्लोक सुस्वर से धड़ाधड़ 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 बोलने लगे। जैसे नहीं टेप रिकॉर्डिंग चला जाए तो बोलना शुरू कर दिए। छात्र मंडली स्तब्ध और अवाक रह गई। बाप रे बाप, ऐसा पंडित है बाबा। धड़ाधड़ धड़ाधड़ श्लोक निकले जा रहा है। और ये नहीं कि शास्त्रों का श्लोक नहीं, खुद बना के, रट्टे मार के नहीं, रट्टा नहीं मार रहा है, खुद बना रहा है श्लोक। धड़ा सैकड़ों श्लोक धड़ा धड़ धड़ा 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 धड़ सुना दिया। छात्र मंडली स्तब्ध और अवाक रह गई। ऐसा अद्भुत पांडित्य सरस्वती जी के वर से ही संभव है। अपनी प्रतिभा की धाक जमाकर दिग्विजयी पंडित गर्व से छात्र मंडली की ओर देखने लगा। और बताओ, समझ में आया? है? परंतु उससे भी आश्चर्य की बात यह हुई कि अति तीव्र गति से कहे गए सर्वथा नवीन श्लोकों के बीच का एक श्लोक उच्चारण करते हुए तो बहुत खुश हुआ। और समझ में आया तुम लोगों को कुछ? निमाई पंडित बोले, तो ठीक, आप जबरदस्त, आपने तो जबरदस्त श्लोक सुनाया है। आपसे एक प्रश्न है। बोले, क्या प्रश्न है? अब आपने इतने सारे श्लोक सुना ही दिए, इसमें कुछ गुण बताइए और कुछ दोष बताइए अपने ही श्लोकों में। क्या के गुण और दोष बताइए। बोले, गुण तो बहुत बता, दोष मेरे श्लोक में दोष? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं जब कुछ बोलता हूं तो साक्षात सरस्वती जी प्रकट होती हैं। सरस्वती जी का उपासक था और उसने मंत्र जप के सरस्वती जी को प्रकट कर लिया था और वरदान मांगा था केशव कश्मीरी ने कि मेरी वाणी से जो भी निकलेगी उसमें कोई भी एरर नहीं होगा, ऐसी वरदान दे दीजिए। और सरस्वती जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारी वाणी से कुछ भी अगर निकल गया तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। उसने बताया, मेरी मेरी वाणी में दोष हो ही नहीं सकता। हाँ, गुण जरूर बता सकता हूं। निमाई पंडित ने दिग्विजय पंडित से उक्त श्लोक के गुण दोष विवेचन करने के लिए जब निवेदन किया, दिग्विजयी पंडित मन ही मन विस्मित होते हुए ऊपर से कहा, दिग्विजयी पंडित के श्लोकों में केवल और केवल गुण ही गुण होते हैं, दोष नहीं। और साथ ही साथ उसके 5 गुण भी बतलाए। निमाई पंडित ने
उक्त गुणों के अतिरिक्त अन्य 5 गुणों को और बता दिया। उसने जो 5 गुण बताए उसके अलावा 5 और एक्स्ट्रा गुण उसकी कविता से निकाल के बता दिया चैतन्य महाप्रभु। मैं तो और खुश हो गया, वाह। मैं तो सोचा था कि मैं ही गुण देख सकता हूँ, तुम ही देख सकते हो। हम्म? फिर चैतन्य महाप्रभु बोला, आपकी जो कविता थी ना, सैकड़ों श्लोक आपने जो सुनाया है, उसने श्लोक नंबर 62 पे जो श्लोक सुनाया था, 62 इतनी जल्दी जल्दी सुनाया था, इसको याद कैसे हो गया? बोले श्लोक नंबर 62 में जो श्लोक था उसमें थोड़ा सा समस्या है, कुछ गलती कर दिया आपने। मतलब क्या? उसने मुख्य 5 दोष बताए। बोले उस श्लोक में, एक श्लोक, बाकी श्लोक नहीं बता, बाकी में भी है, लेकिन वो जो श्लोक है 62 नंबर, उसमें 5 दोष है। बोले कहाँ दोष है? फिर पांचों दोष बताए। देखिए, आपने इस श्लोक में बताया भवानी भर्तु, कि भव की पत्नी के पति, इसका मतलब कि भव की पत्नी हुई भवानी, और उनका पति, जब आपने बोला तो इसमें कोई और भी पति है क्या उनका? ये एरर हो गया। फिर तो दिग्विजय की बोलती ही बंद हो गई। दिग्विजय की प्रतिभा मलिन हो गई। वे सर्वस्व खोए हुए व्यापारी की भांति थके हारे डिबेट हरा दिया। ऐसे हंसते खेलते हैं, जब हरा दिया, दोस्त बता दिया, मुंह लटक गया, तो बाकी जो स्टूडेंट थे हंसने लगे, मुंह छुपा के। तो निमाई ने, हंसो मत नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा, अभी तक किसी से हारा नहीं है, वैसे ही डिप्रेशन में जा रहा है। मना कर दिया कि नहीं, हंसना नहीं है, हंसोगे तो कष्ट होगा, इसका कष्ट और बढ़ेगा। तो बहुत दुखी हो गया, लज्जित होकर खेमे में लौट आया। बोला अरे नवद्वीप में मैं गया था विद्वानों को हराने, यहाँ का बच्चे ने मेरे को हरा दिया यार। हैं? लौट के आया और अपनी अप्रत्याशित पराजय का रहस्य जानने के लिए कि मैं हार कैसे गया, मुझे समझ में नहीं, ये गलती कैसे हो गया मेरे से, मेरे को तो सरस्वती जी ने वरदान दिया। सरस्वती जी का मंत्र जप करने बुलाया, मत मैया सरस्वती आइए। माता सरस्वती प्रकट हो गई। बोले माता, आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मेरे मुख से जो शब्द निकलेगा मेरी जिह्वा से, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, फिर आज ये कैसे हो गया? सरस्वती जी ने कहा बेटा, तुमने मेरी बहुत पूजा की ना? हाँ। बोले इसीलिए मैंने सोचा कि तुमको, तो पहले तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा की थी, लेकिन आज तुम्हारे ऊपर मैंने सोचा विशेष कृपा करूंगी, तुम्हारा सारा अहंकार मिटा दूंगी। आज मेरी आराधना का वास्तविक फल तुम्हें मिला है। बोले कैसे? बोले ये जो निमाई पंडित है ना, जिसने तुम्हें पराजित किया है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर कौन है ये? बोला बल्कि ये मेरे पति हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, मेरे स्वामी हैं, जिनकी मैं उपासना करती हूँ। हम्म? तुम्हें खुश होना चाहिए, उनके चरण कमलों में शीघ्र जाकर आत्मसमर्पण कर दो। किसने कहा? सरस्वती माता ने जा ऐसा कह के सरस्वती माता अंतर्धान हो गई। दिग्विजय पंडित सवेरे सवेरे उठ के सीधे भागा निमाई पंडित के घर।
और निमाई पंडित के चरणों में जाकर डंडे की भांति दंडवत गिर गया और गिरकर क्षमा मांगने लगा। ठीक ही है, विद्या की परिसमाप्ति भगवत चरणारविंदों की शरणागति में ही तो सार्थक है। अंतिम में उसको विद्यावधु जीवन मिल गया, भगवान के चरण में के शरण में मिल गई, इससे बढ़ के और क्या है। तो इससे क्या लीला समझ में आया, सरस्वती माता ने स्वयं आके बताया दिग्विजय पंडित के सुकश्मीरी को कि ये परम भगवान है निमाई पंडित। तो आपको नरसिंह देव के बारे में बताया था ना, कि कैसे नरसिंह बन गए थे चैतन्य महाप्रभु, बताया था, श्रीवास ठाकुर के घर पे बताया था, है ना। तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो आपको कितनी कथाएं सुना दी जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने भगवान अपना भगवत स्वरूप दिखाया। हम्म, कि निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त नहीं है, क्या है, भगवान है, लेकिन भक्त का रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भक्त का रोल कर रहे हैं। क्यों, है वो कृष्ण। उसी तरह से गौड़ प्रदेश में यवन शासन की संकीर्तन संबंधी निषेध आज्ञा से सर्वत्र ही भीषण आतंक छा रहा था, क्योंकि मुसलमानों का राज्य था, संकीर्तन मना कर दिया मुसलमानों ने, चारों तरफ आतंक हो गया था, भक्तजन भी मन ही मन भयभीत हो रहे थे। श्री सचिनंदन गौर हरि भक्तजनों के मनोभावना को समझ गए, मनोभावना को समझ गए। कहीं पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी, श्री बराह अवतार का वर्णन प्रसंग चल रहा था। उस प्रसंग को सुनकर श्री गौर सुंदर श्री बराह वेश में गजन करते हुए परम भक्त श्री मुरारी गुप्ता के घर पधारे। किस भेष में, बराह रूप धारण कर लिया, किसने, निमाई पंडित ने। और मुरारी गुप्ता के घर पहुंच गए और वहां उन्होंने चतुर्भुज बराह मूर्ति प्रकट करके भक्तों को बोला, तुम लोग टेंशन क्यों लेता है, देखो शंख चक्र गदा पद्म सब है मेरे पास, मुसलमानों का काम तमाम कर दूंगा, ज्यादा वो लोग कुछ करेगा तो हमारे संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोक सकता है ये लोग, हैं। चार भुजाओं वाले बराह रूप देखा, चार भुजा वाला बराह रूप फोटो में भी नहीं मिलेगा, वो चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रकट किया यहाँ। फिर क्या था, भक्त तो निर्भय होकर संकीर्तन करने का आदेश दे दिया भक्तों को, और मुरारी गुप्त ने उनका पूजन और स्तमन कर उन्हें प्रसन्न किया। उस दिन से भक्त जन निर्भय होकर सर्वत्र जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन करने लगे। समझ गए कि भगवान ही हमारे साथ हैं, तो फिर चिंता की क्या बात है ना। तो बराह अवतार, कौन सा अवतार रूप धारण किया, बराह, नरसिंह भी धारण किया, बराह धारण किया है। और एक मैंने बताया था ब्राह्मण के साथ कौन सा रूप धारण किया, अष्टभुज बाल गोपाल है। और केशव कश्मीरी से सरस्वती जी ने तो सर्टिफाई कर ही दिया कि भगवान है कि नहीं। तो प्रश्न उठता है कि भगवान भक्त के रूप में क्यों आए। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब प्रकट हुए, तो द्वापर युग में प्रकट होकर उन्होंने भगवत गीता का संदेश दिया। और भगवत गीता में क्या निष्कर्ष बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सारे धर्मों को त्याग दो और तुम मेरी शरण में आ जाओ। शरणागति, क्या, शरणागति सिखाया, शरणागति करने के लिए कहा, अगर तुम अपना भला चाहते हो सत्यभानु तो मेरी शरण में आओ।
ऐसे। और नहीं तो फिर पीटने के लिए तैयार हो जाओ। ओम तत्सत, खत्म भगवद गीता। और बहस नहीं, बस बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया है। जैसा बोलता हूं वैसा करो, मेरी शरण में आ जाओ। और ऐसा कह के अर्जुन को तो समझाया, लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान वास्तव में हम सबको संदेश दे रहे थे। किसको दे रहे थे संदेश? हम सबको। बछड़े को गाय के सामने दिखाते हैं तो बछड़े को देखकर गाय दूध देती है ना। और फिर वो दूध बछड़ा नहीं पीता है, कौन पीता है? हम लोग पीते हैं। लेकिन हम लोग को देख के दूध नहीं देगी। हम लोग जाएंगे तो सिंग से उठा के फेंक देगी, है कि नहीं? तो अगर दूध पीना है तो सब सामने किसको लाना पड़ेगा? बछड़े को लाना पड़ेगा। तो उसी तरह से भगवान जो है ज्ञान सबको नहीं देते हैं, अपने बछड़े को ही देते हैं। इसलिए अर्जुन को बछड़ा बनाकर भगवान ने गीता रूपी ज्ञान, गीता ज्ञान रूपी दूध दिया है। भगवान तो गोपाल हैं ही, गाय पालते हैं और दूध दूहना उनका काम है ना। तो सारे उपनिषद गावो, सभी उपनिषदों को गाय बना दिया और स्वयं क्या बन गए? गाय दूहने वाले। और अर्जुन को बछड़ा बना दिया। और गाय दूहे, उससे जो दूध निकला उसका नाम पड़ा भगवद गीता। समझ में आया? और वो भगवद गीता जो है सबको पीने के लिए भगवान छोड़कर चले गए अपने धाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने धाम चले गए प्रभु। लेकिन भगवान चले गए, लेकिन उनका मैसेज आ गया, व्हाट्सएप मैसेज। संदेश छोड़ कर गए, किताब छोड़ कर गए। बोले मेरी बात को ध्यान से पढ़ते रहना और उसको अपने जीवन में उतारते रहना, तो तुमको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन उधर भगवान गए और इधर जीव लोग गीता पढ़ना बंद, या जो पढ़ भी रहा है तो उसको गलत व्याख्या। क्या? मैं ही भगवान हूँ। गीता में लिखा है कि आप भी भगवान, आप भी भगवान, आप भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। नहीं, कई लोग बोलते हैं सब भगवान है, वही तो है हम लोग। सब लोग भगवान की भक्ति, भगवान की शरण में आना बंद कर दिए। कोई शरण में आ रहा है भगवान बन के, बोल रहा मैं शरण में आ रहा हूं भगवान बन के, है। नाना प्रकार के पाखंड फैल गया धर्म के नाम पर। ढोंग, पाखंड, कुरीतियां फैलती चली गई धर्म के नाम पर। हम्म तो परम दयालु भगवान का हृदय पिघल गया। बोले मैंने तो इनको शरणागति सिखाने के लिए बोला था कि कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की शरण में आओ, लेकिन ये लोग कृष्ण की शरण में आ ही नहीं रहा है। तो खुद जाकर मेरे को भक्ति करके दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? खुद भक्ति करके दिखाना पड़ेगा कि ऐसे कृष्ण की शरण में आना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है, आपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से, है। जैसे अब छोटा बच्चा तमाल कृष्ण है, जिसको बोल दिए लिखो गौरांग, हाँ, गौरांग लिखो, गौरांग लिखो, लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। आप किताब पकड़ा दो, पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। अब मान लीजिए मैं ऐसे, इसमें क्या मुश्किल है? गौरांग लिख, ये देखो, ये देखो कैसे लिखना है। ऐसे क रांग, ऐसे देखा दिखा, अब ऐसे लिखो, लिख पाएगा? तो क्या करना पड़ता है?
उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा के, हाँ, उसका हाथ पकड़ के फिर ऐसे 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 ऐसे, उसमें भी काई काई कर रहा था। कर रहा था ना, कल इसको हम लोग जब स्लेट पे लिखा रहे उसमें भी काई काई कर रहा है। एक तो खुद नहीं कर पा रहा है और हाथ पकड़ के उसको लिखवा रहे हैं तो भी काई 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 काई। हम्म। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु खुद भक्ति करके हमारा हाथ पकड़ के हमको, देखो ऐसे करो भक्ति। हम्म। तो चैतन्य महाप्रभु जी अवतार लेकर 48 साल तक इस संसार में लीला किए। 1486 से 1534 ईस्वी तक पाखंड भक्ति का खंडन किया और शुद्ध भक्ति की स्थापना की। 1534, सोचिए 1486 से 1534, कितना साल हो गया? 48 साल भगवान धरती पर रहे। और उसी समय बाबर का राज्य था, बाबर। और उसी समय 1528 में, कि कौन से साल, 1528 में ही बाबर ने बाबरी मस्जिद तोड़वाया। और उस समय भगवान कहाँ थे? जगन्नाथपुरी में। स्वयं अवतार लेके बैठे हुए हैं, एक तरफ जगन्नाथपुरी में और अयोध्या में उनका मंदिर तोड़ रहा है बाबर। चाहते तो जाके रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे ना। जब नरसिंह रूप दिखा दिया, बराह रूप दिखा दिया है, रामन राय को राधा कृष्ण का रूप दिखाया है, अद्वैत आचार्य को ब्रह्मांड विश्व रूप के दर्शन कराए, तो वहां भी जा सकते थे ना। क्यों नहीं गए? हम्म, बताइए। बोलते हैं ना, अरे जो व्यक्ति अपना ही मंदिर की रक्षा नहीं कर सका वो हमारी रक्षा क्या करेगा? बोलते हैं ना लोग। हैं? आर्य समाज वाले बोलते हैं ऐसा। कि इनकी शरण में मत जाओ, अपनी रक्षा का खुद व्यवस्था करो, भगवान भगवान कोई नहीं आएगा तुमको बचाने। बोले कैसे? अरे जो अपना मंदिर नहीं बचा सका उसके लिए हम पे निर्भर है, टेंट में बैठा हुआ है ना। मूर्ति में भगवान थोड़े होते हैं। ऐसे बोलते हैं आर्य समाज वाले, है ना। मूर्ति में, मूर्ति तो चलो बहुत दूर की बात है, भगवान तो खंभे में भी होते हैं। होते कि नहीं? हिरण्यकशिपु के घर के खंभे में, मंदिर में तो फिर भी चलो थोड़ा पवित्र जगह है, हिरण्यकशिपु के घर में तो सारे पाप होते थे। और उसके घर के खंभे में भगवान, एक दिन भी मंगल आरती नहीं हुई होगी मुझे लगता वहां, है। तो सोचिए जहां मंगल आरती नहीं हुई और जहां पे केवल पाप ही पाप हो रहा था, और वहां से अगर प्रकट हो सकते हैं तो जहां रोज मंगल आरती होती है वहां से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? हो सकते कि नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? है। प्रहलाद की तरह हम बुलाते नहीं। हम्म। तो प्रहलाद ने जब बुलाया तो आ गए, कहां से नहीं आ गए? खंभे से ही निकल गए हैं। अब ब्रह्मा जी ने बुलाया तो नाक से ही निकल गए उनके। कहां से? छींक मारे या निकल गए भगवान नाक से। अब बड़ा रूप धारण कर लिया। वो कहीं से भी निकल सकते हैं। सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं भगवान। हम्म। तो प्रश्न ये उठता है
कि राम मंदिर जब टूट रहा था और भगवान वहीं पर थे, खबर तो पहुंच ही गया होगा, तो जाके क्यों नहीं बचाए? क्योंकि भगवान चाहते थे कि हम मैं मंदिर लोगों के दिल में बनाऊंगा, जिसको कोई बाबर नहीं तोड़ पाएगा। ऐसा मंदिर बनाओ, ऐसा मंदिर बनाओ कि जिसको दुनिया कोई कोई ताकत ना तोड़ सके, यहाँ तक कि काल भी ना तोड़ सके। वो ज्यादा अच्छा है ना। ऐसा मंदिर क्यों बनाने का जो कोई तोड़ दे आके? है। अरे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कोई टेम्पोररी काम नहीं करते हैं, जो भी करते हैं परमानेंट। आपको कौन सा अच्छा है, टेम्पोररी नौकरी की व्यवस्था करना है या परमानेंट? अगर दो विकल्प दिया जाए, एक की टेम्पोररी नौकरी लगेगी और दूसरा परमानेंट, कौन सी नौकरी लेंगे आप लोग? हैं? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु परमानेंट नौकरी की व्यवस्था कर रहे थे। टेम्पोररी मंदिर नहीं, परमानेंट मंदिर। कहाँ पे बनाना है? हृदय में बनाना है। मम मन मंदिर रहु निशिदीन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। है। तो भगवान को, रामलला को कहाँ बिठाना है? हैं? मन में छोड़ के बाकी हर जगह। हम्म? अयोध्या कहाँ है? सब लोग अयोध्या जा रहे हैं। चलो अयोध्या चलते हैं। अयोध्या आपके हृदय में है, यहाँ पे है, इसी में निवास करते हैं। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम, इति बदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि जनरंजनम। कहाँ पे निवास करो? मम हृदय कंज, कंज मतलब कमल। हम्म? मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजन। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। कंदर्पयगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। हम्म? तो भगवान को कहाँ पे बिठाना है? हृदय में बिठाना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो फॉर्मूला सिखाया, जिससे कि भगवान को कहाँ पे इंस्टॉल करना है? हृदय में इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताया विमर्जन प्रभु। हृदय में। हम्म? तुलसीदास भी यही बोल रहे हैं। क्या? मम हृदय कंज निवास कुरु, मेरे हृदय कमल रूपी मंदिर में निवास कीजिए हे श्री राम जी। हम्म? श्री रामचंद्र जी पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि मैं कहाँ पे अपनी कुटिया बनाऊं, एक उपयुक्त स्थान बताइए हे ऋषि। तो वाल्मीकि जी क्या बताते हैं? बोले जिसका हृदय काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष से मुक्त है, उसी के हृदय में ही अपना कुटिया बनाइए, तब आप शांति से रह पाएंगे श्री राम जी। समझ में आ रहा है?
तो चैतन्य महाप्रभु जी हमको सिखाए कि कैसे भगवान को अपने मंदिर में बिठाना है। जहां से अगर हमने यहां बिठा दिया, जिसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, क्या रागानुगा भक्ति, जो ब्रज के वासियों ने कृष्ण को जिस प्रकार से प्रेम किया, क्या प्रेम किया, लेकिन अभी हमारा मन में कृष्ण है नहीं है, है? बल्कि हम माला लेके बैठ जाते हैं और कृष्ण का नाम लेते हैं ये सोच के कि कृष्ण में मन लगे, फिर भी मन भाग जाता है? और कई लोग बोलते हैं हम तो देखो दिखावा नहीं करते हैं माला करने का, हमारे मन में भगवान हमेशा ही रहते हैं, चलते ही रहता है। कहाँ चलते रहता, मन में। हम बोलते हैं हम तो बैठ के मन को लगाने का, फिर भी नहीं लगता है, आपका ऐसा ही चलते रहता है। हाँ, बाहर ड्रामा, ड्रामाबाज लोगों की कमी नहीं है, हैं? बोलते हम दिखावा नहीं करते हैं, कुछ हो तब तो दिखाएंगे। और संसार के प्रति आसक्ति भरी हुई है हृदय में, है? लेकिन दिखावा लोग करते हैं कि देखो कितनी भक्ति है मेरे अंदर। तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु यही सिखाने आए थे। आराध्यो भगवान ब्रजे सतनय, तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। है कि आराधना करो, किसकी आराधना करना है, किसकी आराधना करना है, कौन बताएंगे, हाथ उठाइए। हाँ बताइए। नहीं, कृष्ण के नहीं, ब्रजेंद्र नंदन की। कृष्ण और ब्रजेंद्र नंदन में अंतर है, दोनों एक हैं, फिर भी अंतर है। क्या अंतर है बताइए। कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, वो भगवान है, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन पुत्र भाव में है। किस भाव में है, पुत्र भाव में। उनसे आप संबंध बना सकते हो, लेकिन कृष्ण जो भगवान है उनसे संबंध घनिष्ठ नहीं बना सकते, जितना कहते दिल में नहीं बैठते। हम्म? आपके हृदय में नहीं आएंगे वो। तो कहते आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, वो भगवान जो कौन है, ब्रजेश के तनय हैं। और नंबर 2 आराधना, पूजा किसकी करनी, आराधना, तद्धाम वृंदावनम, उनका धाम वृंदावन की आराधना करनी है। तो दो चीजों की आराधना करनी है, किसकी, पहला ब्रजेंद्र नंदन की, और दूसरा उनके धाम ब्रज वृंदावन की। हम्म? और कैसे करनी है आराधना, किस भाव में करना है, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेन वा कल्पिता। ब्रजबधुओं ने जिस भाव में कृष्ण को प्रेम किया, ब्रजबधु, ब्रज गोपियां किस प्रकार से कृष्ण की पूजा करती थी, कौन बताएंगे, हैं? हैं? वो पूजा करती थी उनके विरह में रोकर। कैसे, कृष्ण के विरह में रोकर। हम्म? ऐसी पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। और उधर भगवान भी
ऐसी पूजा को ये इधर गोपियां जब रोती थी तो उधर कृष्ण भी रोते थे उनके लिए। क्यों रोती थी गोपियां? भगवान ने महल अटारी इनोवा मर्सिडीज नहीं दिया इसलिए। प्रभु इतना नाम लिया, कम से कम एक मर्सिडीज तो भेजवा देते प्रभु, कम से कम नौकरी वोकरी तो लगा देते, इसलिए रोती थी। फिर क्यों रोती थी? हैं? बहुत मुश्किल है इसको समझा बताना। क्योंकि व्यक्ति इस संसार में क्यों रोता है? जब कोई अपना व्यक्ति जिससे हम लोग प्रेम करते हैं, जो अपना पारिवारिक संबंधी होता है, वो हमको छोड़कर चला जाता है तो हम लोग रोते हैं, उसको मिस करते हैं, है ना, उसकी याद में। हम्म। तो इसलिए रोते हैं कि उसने मैं हमारे लिए इतना कुछ, उसने इतना प्रेम किया हमसे। तो इस प्रकार से क्यों क्यों रोती थी? क्योंकि कृष्ण, देखिए, कृष्ण इतने सुंदर थे और इतने मन को आकर्षित करने वाले थे भी और हैं भी। लेकिन मैं गोपियों के प्रसंग में सुना रहा हूं कि कृष्ण इतने आकर्षक हैं। क्या है? आकर्षक। मान लीजिए आपके जीभ पर गुलाब जामुन रख के हटा दूं, आपने निर्जला एकादशी किया है और पारण का समय आ गया और मैं गुलाब जामुन लेके आया, बोला मुंह खोलो, और जीभ पे टच करा के हटा दूं, तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? है? आएगा कि नहीं? उसी तरह से गोपियों को क्रोध आता था, अक्रूर जी पे क्रोध आता था कि उन्होंने क्या किया, कृष्ण को हमसे दूर कर दिया है। तो ये है प्रेम का लक्षण। क्या? प्रेम का लक्षण। ये नहीं कि कृष्ण ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसलिए रो रहे हैं। नहीं। तो उसी तरह से भगवान जब हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम, है कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। अनन्य, अनन्य मतलब न अन्य, न अन्य, किसी और का चिंतन नहीं, केवल कृष्ण का चिंतन, कृष्ण से प्रेम। यही गीता में भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा अपने मन को मुझ में लगाओ, मन में मुझे बसाओ। लगाओ भी नहीं, क्या? एक होता है कि मन में को मुझ में लगाओ, तो मैं बाहर हूं और आपका मन मुझसे अलग है, उसको मेरे में लगाओ। एक होता है मुझे अपने मन में ही बसा लो। इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है, गोपियों का ऐसा सौभाग्य है, हम्म, कि कृष्ण से उनको इतना स्नेह है, इतना प्रेम है। सबको नहीं होता है। हम लोग देखो इतने दिन से जप कर रहे हैं, लेकिन इतना हमारा आकर्षण कृष्ण से नहीं हुआ अभी। इसलिए सब, अर्जुन को भगवान ने चार ऑप्शन दिए। कितने? चार विकल्प दिया। पहला बोले अपने मन में मुझे बसाओ, मन मना, और किसी को नहीं। बोले ये तो संभव नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं।
अच्छा, ये नहीं कर सकते? नहीं, तो सेकंड ऑप्शन दिए फिर, बोले मद भक्त, फिर मेरा भक्त बनो। तो हम लोग भक्त हैं, प्रेमी भक्त नहीं है। हम लोग क्या हैं? भक्त हैं, लेकिन प्रेमी भक्त नहीं है। हमें प्रेम नहीं है कृष्ण से। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण के विरह में रोते थे, गंभीरा में दिन रात रोते रहते थे। रोते रोते वो अपना सिर पटकने लगते थे दीवार पर, कभी अपना ही चेहरा अपने नाखूनों से नोचने लगते थे। पागलपन में, कृष्ण के प्रेम में पागल, राधा रानी का भाव। हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए राधा रानी क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा। हम्म। और कृष्ण को ढूंढने लगते थे कभी, जैसे, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या की, उसी तरह से राधा रानी के भाव में, राधा रानी जब कृष्ण चले गए मथुरा, तो वो कृष्ण को दिन रात ढूंढती रहती थी, तो नहीं दिखते थे चारों तरफ, तो जंगल में चली जाती थी तो उधर ढूंढने, तो वृक्षों को देख के पूछती थी तुमने कृष्ण को देखा है, पक्षियों से बात करती थी पागल की तरह। हमारे कृष्ण का है, मोर को देखती थी तो बात करती थी उससे कि मेरे कृष्ण कहाँ है ना। फिर धरती में चारों तरफ नहीं मिलते थे तो धरती खोदने लगती थी, शायद नीचे समा गए हैं धरती में, नीचे जमीन खोदने लगती थी ढूंढने के लिए कृष्ण को, शायद अंदर चले गए हैं, है ना। विक्षिप्त अवस्था, मतलब प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है। गोपियां जो है जल भरने जाती थी जमुना की, तो जल लेकर माथे पे रख लेती थी और कदम के पेड़ के नीचे आके खड़ी हो जाती थी, ये सोचते हुए कि कृष्ण आएंगे और मेरी गगरी फोड़ेंगे। और सुबह खड़ी होती थी, सुबह से शाम हो जाता था और कृष्ण आते ही नहीं, क्योंकि कृष्ण तो थे ही नहीं वहां। तो प्रेम की ये अवस्थाएं कुछ मैंने आपको वर्णन किया है। चंद्रमा की जो पूर्णिमा की जो चंद्रमा है, शरतकालीन पूर्णिमा, हम्म, और सुंदर वन पार्क हो और चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि हो, कितना सुहावना मौसम होता है, होता है ना। और जब जमुना जी के तट पे धीर समीर हवाएं, जब मंद मंद हवा बहती है, बहुत आनंद आएगा, है कि नहीं। लेकिन कृष्ण जब मथुरा चले गए, तो गोपियां जब जमुना जी के तट पे जाती, चंद्रमा की जो किरणें होती थी जो शीतल होती हैं, लेकिन उनके शरीर को जलाती हैं, लगता है जैसे कोई आग फेंक रहा हो उनके शरीर पर। कृष्ण के, और वही कृष्ण रहते हैं तो, कृष्ण के साथ हो तो लगता है अमृत के समान शीतल। और कृष्ण छोड़ के चले गए तो वही किरणें चंद्रमा की कैसी हो गई? आग के समान। ये कैसे? चंद्रमा तो वही है। ये प्रेम का लक्षण है। क्या? प्रेम का लक्षण। ये है वास्तविक आराधना। ये है क्या? वास्तविक आराधना, ये है भक्ति, प्रेम और भक्ति। हम्म? कृष्ण के बारे में राजा परीक्षित 7 दिन और 7 रात तक बिना खाए बिना पिए कृष्ण कथा सुनते रहे। कितना? 7 दिन। और हम लोग भी भागवत सप्ताह करते हैं, लेकिन सुबह 3 घंटे, शाम में 3 घंटे, अब बाकी आराम, खाना पीना सब लेके। लेकिन जो राजा परीक्षित का जो भागवत सप्ताह हुआ था वो ऐसे नहीं हुआ था। वो लगातार 7 दिन और 7 रात बिना रुके कंटिन्यूअस सुखदेव जी ने कथा सुनाया, और राजा परीक्षित बिना खाए पिए, कोई ब्रेक नहीं।
प्रसादम ब्रेक नहीं, रेस्ट ब्रेक नहीं। तो कैसा ख्याल है आप लोग, अगर हम 7 दिन तक ऐसे ही करें तो कितने लोग टिकेंगे पंडाल में? सबसे पहले तो मैं भागूंगा। हम लोग के लिए ये संभव नहीं, क्योंकि हमारा उस स्तर का प्रेम नहीं है। तो नहीं है तो क्या करें? तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अगर तुम अब उस स्तर का प्रेम नहीं कर पा रहे हो मेरे को, इसीलिए गोपियों की स्थिति सबसे श्रेष्ठ है। यहां तक कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि जितने देवता हैं, उनसे भी श्रेष्ठ स्थिति है किसकी? गोपियों की। ब्रह्मा जी अपने पुत्र ऋषियों को उपदेश देते हुए कहते हैं, बृहद वामन पुराण में वर्णन है, जब उनके पूछते हैं कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, तो पूछे किस लिए तपस्या करते हैं आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आपको किस चीज की कमी है कि आप जप करते रहते हो? तो बोले कि मैं गोपियों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने के लिए जप करता हूं। सोचिए, सारी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, ऐसा क्यों? क्या है उस धूलि में? कौन बताएंगे? हैं? कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण का प्रेम है। उद्धव जी जो इतने बड़े ज्ञानी थे, वो भी यही लालसा कर रहे हैं, उनको भेजा भगवान ने। कृष्ण रो रहे थे जब मथुरा में, तो उद्धव जी आए, बोले प्रभु आप रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं? भगवान रो रहे थे तो आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे, ऐसे सामने, और आप सामने खड़े हैं तो भीग जाएंगे, ऐसे रो रहे थे। हम लोग भी रोते हैं तो हमारा आंसू कैसे गिरता है? ऐसे गिरता है। ये राधा रानी रोती हैं तो सामने पिचकारी की तरह, इंटेंसिटी, तीव्रता। हम लोग नकल नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण रो रहे थे ऐसे, और नाली में पानी ऐसे बह रहा था जैसे कि बारिश हुआ हो, आंखों से अश्रु गिर के पूरा कमरे में पानी भर गया और नालियों से बहने लगा। उद्धव जी देखे प्रभु इतना रो रहे हैं। प्रभु बोले क्यों, आप तो परम भगवान है, आपको किस चीज की कमी है? एक जीव व्यक्ति दुखी हो तो रोए तो बात बनता है कि नहीं? एक सेंस बनता है कि चलो इसके पास शायद नौकरी नहीं होगा तो इसलिए बेचारा रो रहा है। या कोई छोड़ के चला जाए, मर जाता है, देहांत हो जाता है घर में किसी संबंधी का, प्रिय का, तो व्यक्ति रोता है। भगवान तो अमर है और उनका संबंधी भी सारा अमर है। तो बोले आप रो क्यों रहे हैं? कोई लीला तो नहीं कर रहे हैं आप? प्रभु हमको घुमाइए मत, हम सब जानते हैं कि आप जो है निराकार निर्गुण ब्रह्म हैं, और रोते हैं आप केवल लीला करने के लिए, वास्तव में आप रोते नहीं हैं, क्योंकि आपने खुद कह रखा है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। तो जब ब्रह्मभूत आत्मा ही नहीं रोती है तो ब्रह्म कैसे रोएगा? है ना? क्यों रो रहे हैं आप? तो भगवान उनको बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि कोई मेरे लिए रो रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो तुम मेरे अगर आंसू बंद करना चाहते हो तो ये आंसू मेरे नहीं हैं, ये आंसू राधा के हैं। किसके हैं? तो तुमको राधा के आंसू बंद करने पड़ेंगे, तुमको जसोदा मैया के आंसू बंद करने पड़ेंगे, तब ये आंसू बंद होंगे।
तो उद्धव जी बोलते ये तो मैं ऐसे करके आ जाऊंगा, जाके सिखा दूंगा कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, आपका गीता का ज्ञान सुना दूंगा कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, ये सब संसार कोई अपना नहीं है, ये सब सपना ही है सब कुछ। बोले वेल डन, जल्दी जाइए, जाओ समझाओ को। तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा। हम्म? उद्धव जी जाके गए तो समझाने लगे। क्या समझाने लगे? कि तुम जिसको जिसको तुम अपना प्रियतम मानती हो, तुम लोग उल्लू रह जाओगी, वो प्रियतम थोड़े है वो आपका, वो तो परम ब्रह्म है। वो तो सबके हृदय में, आप तुम लोग पागल हो, तुम लोग सोच रहे हो कि तुमको छोड़ के चले गए, प्रभु तो कण कण में विद्यमान है, खंभे से निकल जाते हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम उपमन्यु च। तुम उनको ढूंढ क्यों रही हो? तुम ध्यान लगाओ अपने हृदय में, तो हृदय में तुमको दिखेंगे। बस तुमको थोड़ा मेडिटेशन की कला सीखनी पड़ेगी, वो मैं तुमको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो गोपियों ने दिखाया कि देखो ये बगल में एक गोपी बैठी, वो ध्यान लगा रही थी। क्या? पहले से ही ध्यान लगा रही थी और रोए जा रही थी। तो गोपियों ने देखा ये तो पहले से ध्यान लगा रही फिर भी रो रही है। तो उद्धव जी उसको पूछे कि, है ना, कि माता जी आप ध्यान लगा रही हो फिर भी रो रही हो, ये कैसे? आप कृष्ण कृष्ण पे ध्यान लगाओ, आप क्यों ध्यान लगा रही हो? क्या किस पे ध्यान लगा रही हो? गलत आदमी पे तो ध्यान नहीं, गलत जगह ध्यान तो नहीं लगा रही हो? मैं वो बोल रही हूँ मैं ध्यान लगा नहीं रही हूँ, ध्यान हटा रही हूँ। मैं प्रयास कर रही हूँ, भी हटा नहीं पा रही हूँ। मतलब ध्यान हटाने के लिए ध्यान लगा रही है, किसके लिए? ताकि मेरा ध्यान हट जाए। ध्यान से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ध्यान हट नहीं रहा है। किससे? बोले कृष्ण से ध्यान हटाना चाह रही हूँ। अगर एक सेकंड के लिए मैं कृष्ण को भूल जाऊं, तो मेरे विरह तप्त हृदय को थोड़ी राहत मिलेगी। आप अगर वास्तव में हमारा भला चाहते हो, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हम कृष्ण को भूल सकें। कृष्ण से ध्यान हमारा हट जाए। हम लोग जाके टीवी खोलते हैं, टीवी चलाते हैं, उसमें हर जगह कृष्ण ही नजर आते हैं। हम लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्टफोन में हर जगह यूट्यूब पे कृष्ण ही नजर आते हैं, और कुछ दिखता ही नहीं है। जहां भी देखते हैं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। और जितने कृष्ण याद आते हैं, उतना उनके विरह और बढ़ता जाता है। आप तो ध्यान लगाने को बोल रहे हो, हमारी समस्या ध्यान ही है, ध्यान हट नहीं रहा है उनसे। हम्म। इसलिए गोपियों ने कहा, उधो मन ना भये 10-20। ये उधो 10-20 मन नहीं, मन तो एक ही है। एक ही मन जो गए श्याम संग, काको आराधो ईस, उधो मन ना भय 10-20। एक ही मन था, वो श्याम के साथ चला गया। अब दूसरा मन कहाँ से लाएं? कि तुम बोल रहे हो कि ईश्वर की आराधना करो, ध्यान लगाओ। दूसरा मन होगा तब तो ध्यान लगाएंगे। 10-20 मन होता तो एक बिजनेस में लगा देते, एक ईश्वर की आराधना में, एक ब्रह्म की, एक परमात्मा की, एक नारायण की, एक इसमें जितने भगवान हैं, जितने अवतार हैं, सब में एक एक मन लगा देते। अगर 10-20 होता तो
लेकिन मन कितना है? एक ही है। और वो किसके साथ चला गया? श्याम के साथ चला गया, श्याम सुंदर लेकर चले गए मथुरा। हम्म। तो इस प्रकार से जो प्रेम भक्ति, क्या? प्रेम भक्ति ब्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता। ब्रज की वधुओं ने इस प्रकार से प्रेम किया कृष्ण से। हम्म। और ये वास्तविक भक्ति है, ये वास्तविक भक्ति है। बाकी सब क्या है? क्या है बताइए? दिखावा भक्ति है। अगर कृष्ण का नाम लेकर आंखों से अश्रु नहीं गिरे तो वो भक्ति है, वो प्रेम। इसीलिए सेकंड ऑप्शन दिए कौन? मद भक्त। अगर तुम मेरे मेरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम मेरी भक्ति करो। चलो 16 माला का जाप करो, हैं? 16 माला का जाप करो, प्रवचन में बैठो, सत्संग करो, भागवत पढ़ो, मेरे मूर्ति की पूजा करो। समझ में आया? और करते 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 एक दिन धीरे धीरे हमारा मन कहाँ क्या हो जाएगा? कृष्ण में लग जाएगा। फिर वो अवस्था पे पहुंच जाएंगे जब हमारे भी आंखों से अश्रु गिरेंगे कृष्ण के विरह में। तो अभी हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रेम हुआ नहीं है, हैं? प्रेम प्रकट होगा जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा। हम्म। तो उसके लिए विधि बताया, क्या बताया? विधि। भक्ति उस लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य क्या है? प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु जी भी रोते थे, गंभीरा में रोते रहते थे कृष्ण के विरह में। तो भक्त लोग बोलते थे, महाप्रभु आप का कृष्ण से कितना प्रेम है, हमारा वो दिन कब आएगा? कृष्ण के विरह में आप इतने रोते हो, आपकी आंखों से अश्रु गिरते हैं। तो महाप्रभु जी बोलते थे कि मैं, मेरे हृदय में कृष्ण के लिए इतना भी प्रेम नहीं है। बोले कैसे आप इतना रोते हो? बोले अगर प्रेम होता तो मैं उनके विरह में अगर मैं जी रहा हूं तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम तो मछली करती है पानी से, बाहर निकालो तो मर जाती है तड़प के। महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया। थोड़ी देर में ही तड़पने लगती है, जैसे ही पानी से निकालते तड़पने लगती है और थोड़ी देर में प्राण त्याग देती है। इतना प्रेम है उसका। हमारा इतना प्रेम कृष्ण से नहीं है, तभी तो उनसे दूर होके भी हम लोग जी रहे हैं, और जी नहीं रहे हैं, बड़े अच्छे से जी रहे हैं, गोलगप्पे खा खा के। कृष्ण नहीं आए हैं, नहीं आए कोई बात नहीं, नहीं भी आए तो कोई टेंशन तो है नहीं, प्रसाद की व्यवस्था है ना प्रभु। फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इसी भक्ति को करते 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 एक दिन हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां हमको कृष्ण के विरह में न खाने का मन करेगा, न सोने का मन करेगा, न कुछ पीने का मन करेगा, है? नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति जुगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे पलक झपकने तक का समय जो है 12 साल के समान लग रहा है, जुग के समान। हम्म। इतना विरह।
आंखों से वर्षा के समान अश्रु गिर रहे हैं आपके विरह में, और सारा जगत मुझे शून्य लगता है, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, सब बेकार मेरे लिए आपके बिना। हम्म। तो इस प्रकार का प्रेम, सबसे तीव्र प्रेम जो है वो माधुर्य प्रेम है। चार रूप रसों में भगवान से प्रेम किया जाता है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। हम्म। और माधुर्य प्रेम तो किसी और किसी अवतार में पॉसिबल नहीं है। राम के साथ माधुर्य प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। लेकिन इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जब विवाह के लिए जब गए जनकपुर, तो इतना सुंदर रूप धारण किया उन्होंने। विवाह के समय तो व्यक्ति स्पेशल रूप धारण करता ही है, आप लोग भी किए होंगे, नहीं किए? सूट बूट सफारी उफारी नहीं पहने थे? मैं बोलते हाँ, हाँ बोल दिए, देखिए। बाकी दिन भले निकर पे घूमता है, विवाह के दिन एकदम बढ़िया, एकदम बेस्ट जो रूप व्यक्ति का हो सकता है वो धारण करता है विवाह के दिन। ये सब नो। उसी तरह से भगवान भी सबसे सुंदर रूप धारण करते हैं जिस दिन उनका विवाह होता है। बाकी दिन भी सुंदर हैं, लेकिन उस दिन तो वाह, क्या रूप धारण किया उन्होंने, ऐसा रूप की मतलब जनकपुर की स्त्रियां जो हैं देखकर उनके मन में भाव आ गया कि काश मुझे भी पति रूप में प्राप्त हो। सीता का कितना सौभाग्य है, हम लोग का सौभाग्य नहीं। और बहुत दुखी हो गई, प्रार्थना करने लगी भगवान से, तो भगवान ने उनको मन से ही वरदान दे दिया कि इस अवतार में तो संभव नहीं है, लेकिन द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तो तुम सब गोपी बनोगी। तो इसलिए जितनी गोपियां हैं, इसमें से ज्यादातर गोपियों का रिक्रूटमेंट बहाली राम जी नहीं किया है, हैं? राम जी बहाली निकालते हैं और कृष्ण नौकरी पर लगाते हैं। उस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जब वन में जा रहे थे, तो कोलभील की स्त्रियां जो हैं भगवान के प्रति मोहित हो गई। तो भगवान ने उनको भी मन में वरदान दे दिया कि तुम लोग, तुम्हारा भी बहाली हो गया पास, तुम लोग जाओ गोपी बनोगी, कृष्ण अवतार में तुम सबकी इच्छा पूर्ति करूंगा। यहाँ तक कि शूर्पणखा कृष्ण से विवाह करने के लिए आई। लक्ष्मण जी ना, भगवान ने बात देखो, मैं तो एक पत्नी धारण किया सीता को, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं मैं, मर्यादा नहीं तोड़ सकता। हम्म। तो शूर्पणखा ने कहा कि अगर मर्यादा नहीं तोड़ सकते तो इतना सुंदर रूप लेके क्यों घूम रहे हो? हम्म। तो भगवान बोले, मेरा भाई लक्ष्मण है, पत्नी नहीं है उसके पास, तुम उधर चली जाओ, हो चाहे तुम्हारा काम उधर बन जाए। तो लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने डांट के भगा दिया। फिर आई राम के पास, फिर राम ने मना कर दिया, नहीं नहीं मेरी पत्नी है। बोले पत्नी है, बस इतनी सी बात है ना, इसको मर्डर कर देते हैं। नहीं, आप सुनते हैं कि पति और प्रेमिका ने मिलकर की पत्नी की हत्या, पता है ना? तो शूर्पणखा बोली, ये तो हमारे बाएं हाथ का कमाल है, ऐसे एक सेकंड में इसका गला दबा के मार दूंगी, अभी एक मिनट रुक जाओ। आपको इसी का टेंशन है ना, सीता का? है? आपको कुछ नहीं करना, आप पे कोई आरोप नहीं आएगा, हम संभालेंगे। गई मारने, लक्ष्मण जी आए, तलवार से नाक कान काट दिया, जाओ।
तो शूर्पणखा को दुख हुआ, तो वहां से गई रावण के पास, रावण को भड़का दिया। उसके बाद वहां से गई पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ में शिव, भगवान शिव की आराधना किया उसने 100 साल तक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोली राम जी को पति के रूप में दे दीजिए। बोले राम जी तो नहीं मिलेंगे, कृष्ण जी मिलेंगे। वही राम कृष्ण बनेंगे अगले अवतार में, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो शूर्पणखा जो है कृष्ण अवतार में, शूर्पणखा भी की भी बहाली हो गई। देखिए कृष्ण अवतार में कुब्जा बन के आई मथुरा में। कुबड़ी जो थी, आई कुब्जा। कृष्ण ने उसको सीधा किया है। तो जो कुरूप बनाया था पिछले जन्म लक्ष्मण जी ने, उसको राम जी, कृष्ण ने क्या कर दिया, फिर से सुंदर रूप दे दिया ना। विश्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स बन गई वो। कौन? कुबड़ी। भगवान का स्टाइल भी ऐसे था। उसको, उसके अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से ऐसे नीचे से दबाया, उसका थोड़ी पकड़ के ऐसे खींच। तो इस प्रकार से भगवान जो है, जितनी गोपियां हैं, सारे अवतारों में रिक्रूटमेंट होता है। जितने अवतार होते हैं, वामन देव ने भी रिक्रूटमेंट किया, गोपी रिक्रूटमेंट। सो बाकी सारे अवतार क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। और कृष्ण जो है वो सबको सेवा में लगाते हैं। समझ में आया? अगर आपको डिटेल में जानना है कि किसने कब रिक्रूटमेंट किसका किया, तो गर्ग संहिता में पढ़िए, डिटेल में बताया हुआ है सारा, कि किस अवतार ने कहाँ पर किन गोपियों को रिक्रूट किया, और वो ब्रज में क्या बनी, सब बताया हुआ है। तो कृष्ण जो है क्या करते हैं, सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। जिसका कोई नहीं उसका कृष्ण है। हम्म। उनके लिए कोई मर्यादा नहीं है, एक ही मर्यादा है, क्या? प्रेम की मर्यादा। जो प्रेम करेगा उसको स्वीकार कर लेते हैं। संसार क्या बोलेगा, वो परवाह नहीं करते भगवान। तो उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, कथाएं अनंत हैं। लेकिन मैं ये बता रहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु, अगर हम कृष्ण से वास्तव में प्रेम करते हैं, तो कृष्ण के बिना हम जी नहीं सकते। जी रहे हैं तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान बोले गीता में कि अगर प्रेम नहीं कर सकते तो कम से कम भक्ति करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या करेला पकड़ा दिया प्रभु जी आपने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हम्म। कृष्ण। महाप्रसाद कोई नहीं। हाँ, कहाँ है प्रसाद की तरह? प्रसाद, प्रसाद किधर है? है ना? तो ये भक्ति है, क्या है? मद भक्त, भक्त बनो, गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति करो, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। मतलब मन नहीं लगता है तो क्या करें? मन नहीं लगता है इसीलिए तो भक्ति करना है। मन लगेगा तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज में मन लगता है वो काम किया जाता है, वो तो हो जाता है ना। वो सिनेमा में बोलता है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। कोई चीज करना पड़ रहा है इसका मतलब मन नहीं है। तो इसलिए भक्ति जब हम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका मतलब मन नहीं लगता है, लगाना पड़ता है, लगा रहे हैं।
और लगाते 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 एक दिन हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। तो अर्जुन को बोले कि भक्त बनो, तो बोले भक्त ये भी बहुत मुश्किल है, हमसे 16 माला ना हो पाएगा प्रभु, आप देख लो। इतना मैं, मेरे पास पेशेंस नहीं है कि 2 घंटे में इंतजार करूंगा आपकी कृपा का। अच्छा इतना नहीं है? हाँ, नहीं है तो ठीक है, चलो भक्ति नहीं कर सकते तो मेरी पूजा कर लो, 5 मिनट अगरबत्ती गुरबत्ती दिखा दो। या आरती होता है आधे घंटे मंदिर में, 10-15 मिनट तो मंदिर में चले जाओ और आरती उरती दिखा दो थोड़ा। या जी मतलब पूजा करो मेरे, भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करो, पूजा कर लो। हाँ ये ठीक लग रहा है, 5-10 मिनट तो निकल जाएगा। टन 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 ओम जय जगदीश हरे, टन 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 टन, ओम तत्सत, हो गया। ये पूजा हो गई, इसका क्या कहते हैं, पूजा। तो फिर बोले प्रभु लेकिन ये मतलब मैं तो देखता हूँ आरती 10-15 मिनट में तो लग ही जाता है, उसमें भी ये ज्यादा लग रहा है मेरे को। इसलिए अब तो हमारे मंदिर गाजियाबाद हमारा मंदिर है, तो मैं देखता हूँ कई लोग मंदिर के अंदर नहीं घुसे, दूर से ही वहीं से फ्लाइंग प्रणाम कर देते हैं ऐसे, रोड से ही। है ना? पता नहीं कहाँ कहाँ, वहीं से है ऐसे, प्रभु याद रखना प्रभु। कई लोग तो बाइक पे बैठे बैठे ही वहीं से बाइक रोक के वहीं से, मतलब इतने बिजी हैं कि बाइक से उतर के मंदिर के अंदर। तो इसलिए उनको चौथा ऑप्शन दिया कि माम नमस्कुरु, नमस्कार तो जहां हो वहीं से प्रणाम कर लो, अल्लाह अकबर। नमाज कर लो जहां हो वहीं से कर लो यार, लेकिन करो, कुछ करो। हैं? नमः, नमः मतलब क्या है, न म, मेरा कुछ भी नहीं है, इसको मान लो कम से कम, थियोरेटिकली ही मानो। सब कुछ किसका है, कृष्ण का है, उन्होंने दिया है इसलिए उनको सामने झुको, कम से कम सिर झुकाओ उनके सामने, मेरे सामने कम से कम अपना सिर झुका दो, इतना तो कर सकते हो। हाँ इसलिए कर, बस। इसलिए हम लोग तो पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन बाकी लोग, कई लोग तो जाके ऐसे कान पकड़ते हैं हमारे, जैसे कि बच्चा की गलती कर दिया, है कि नहीं? बल्कि जसोदा जी के सामने कृष्ण कान पकड़ते हैं, मैया माफ कर दो, है कि नहीं? ऐसी भक्ति करना है कि कृष्ण को कान पकड़ना पड़े, है ना, हम उनका कान पकड़ लेंगे ऐसे। तो इस तरह से भक्ति करने के लिए भगवान ने हमें बोला, सबसे लो क्वालिटी का भक्ति है कि जस्ट उससे थोड़ा हाई हुआ तो, उससे थोड़ा हाई हुआ तो जप करते हैं, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, ये सब, है ना। और उससे भी हाई हुआ तो फिर ब्रजवासियों का प्रेम, आंखों से अश्रु गिरने लगे हैं। तो कभी कभी तो गिर जाते हैं हम भक्तों के, हमने देखा है ना। जब कोई बहुत अच्छी लीला सुना रहा है तो 1-2 बूंद गिर जाता है ना। लेकिन कितने देर तक, उसी कथा के बाहर जाते ही फिर कुछ और के लिए गिरने लगता है आंसू, है ना। तो थोड़ा बहुत तो हम, अगर आंखों से आंसू आ भी जाते हैं तो वो सूख जाते हैं क्लास खत्म होते होते, है कि नहीं। वो परमानेंट, स्थायी नहीं है वो प्रेम, अस्थाई प्रेम। माहौल के ऊपर हमारा प्रेम निर्भर करता है। अच्छा माहौल अगर मिल गया तो फिर तो रो ही लेंगे।
और अगर माहौल खराब मिल गया तो फिर भूल ही जाएंगे, है कि नहीं? तो हम अभी हमारी भक्ति इस कैटेगरी में है। अभी हमारी भावना आती भी है, माहौल सब बढ़िया चल रहा हो, बढ़िया कीर्तन चल रहा हो थोड़ा, तो फिर भाव आ जाता है। और जैसे ही माहौल परिवर्तित होता है तो भाव उड़ जाता है, भाव का अभाव माया का प्रभाव। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको भाव रोक दूं, प्रसादम का भी टाइम होने वाला है। तो भक्ति अच्छे से कीजिए। तो हमें नकल नहीं करना है राधा रानी गोपियों के भाव का, लेकिन लालसा करनी है क्या, कि वो दिन मेरा कब आएगा, है कि जब मैं कृष्ण का नाम लूंगा तो मेरे आंखों से अश्रु गिरने लगेंगे। हम्म? प्रेम के अश्रु गिरेंगे। वो दिन मेरा कब आएगा, इस भाव में हमें जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते थे कि कोई किसी ने पूछा कि मैं तो जप करते समय मेरे को रोना आता नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो बोले रो, इसलिए रो कि तुमको रोना नहीं आ रहा है। मेरा हृदय पत्थर का है क्या, पत्थर का है कि कृष्ण का नाम लेकर भी मैं रो नहीं पा रहा हूँ, हैं? बट रो, कैसे भी रोइए ना। रोने का मतलब कि जैसे बच्चा रोता है तो क्या होता है, माँ दौड़ के आती है ना, है, आती है कि नहीं? और जब माता जी लोग आती है दौड़ के उठा लेगी गोद में, फिर उसको माँ क्या करती है, बेटा खिलौना पकड़ा देगी। क्या पकड़ा देगी? खिलौना। तो खुश हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, हंसने लगता है बच्चा, है ना। फिर माँ उसको खिलौना पकड़ के चली जाती है। उसी तरह से जब कोई भक्त रोने लगता है तो भगवान आते हैं उसको खिलौना पकड़ा देते हैं। जानते हैं कौन सा खिलौना है? धनम। धन दे देते हैं, पैसा। पैसा ले लो बेटा, मेरा पीछा छोड़ दो, है। बोले हाँ, जैसे ही पैसा देते हैं, हाँ प्रभु, बस हो गया, है? भूल जाएगा फिर से, है। इसलिए माँ 8-10 वैरायटी का खिलौना रखती है। एक, कई बार तो एक देते हैं तो नहीं मानता है तो दूसरा वाला डाल देती है ना, ये वाला ले लो, नहीं ये भी नहीं, तो ये वाला ले लो, नहीं नहीं ये भी नहीं। फिर अब कई बार बच्चा बहुत भूखा होता है तो क्या करता है, जो भी खिलौने दे फेंक देगा, है ना। तब माँ जो है क्या करती है, उसको अपने गोद में उठाकर, ए मेरे लाला, फिर उसके साथ टाइम समय बिताती है ना। उसी तरह से भगवान जो है जब भक्त रोता है तो कहते हैं धनम ले लो, तो बोलता है ना धनम, फेंक देता है धनम, ए, बहुत हो गया धनम धनम। फिर बोलते हैं ठीक है तो जन्म ले लो, बहुत सारे फॉलोअर मिलेंगे, चार हाथ पैर दबाएंगे तुम्हारा सब, हेडेक दूर करेंगे। तो बोल रहे नहीं न जन्म। बोले, तो ठीक है तो विवाह कर लो बाबा जी, सुंदर स्त्री ले लो। बोले न सुंदरी। तो फिर, अरे तो ठीक है, फिर महामंडलेश्वर बना देते हैं, ओम ओम 1008 श्री जगत गुरु, है। तो बोलता है ये भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, क्यों करे रहा है हरे कृष्ण? बोलते आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, है। माँ का प्रेम चाहिए, बस अपनी गोद में उठा लो बस। तो जब सारी चीजें पहले भगवान ट्राई करते, ये ले लो ये ले लो ये लो, जब सब फेंक दे, प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदाना, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जाना, स्वर्ग नाही मागी यार, मोक्ष नाही मागी,
ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रभु। ना ही मांगी क्या? देह सुख, विद्या, धन, जान, है स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, और सिद्धि भी नहीं चाहिए। चमत्कारी बाबा भी नहीं बनना है मेरे को कि भभूत से सोना निकाल दूंगा, है? नहीं चमत्कारी बाबा होते। कई लोग पूछते भी है, प्रभु जी आप लोग चमत्कार वगैरह कुछ करते हैं? मैं एक बार ऑटो से जा रहा था, तो ऑटो वाला देखा, बोला पंडित जी, पंडित जी। हाँ बोलो। हाथ उस देखना आता है आपको? हाँ बोले आता है, बहुत आता है, स्पष्ट बता सकता हूँ। अच्छा, थोड़ा मेरा हाथ देखो, बताइए क्या है इसमें, क्या लिखा है? मैं बोला बाकी तो क्लियर नहीं लग रहा है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि तुम्हारी मृत्यु होगी। और सब कुछ एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा, इतना स्पष्ट दिख रहा है। और इतना बड़ा ज्योतिषी तो हर व्यक्ति है कि नहीं? इतना तो हाथ कोई भी देख सकता है, देख सकते हैं ना? इतना तो भविष्यवाणी हर व्यक्ति कर सकता है। एक दिन सब छूट जाएगा, तो ये सब भी नहीं चाहिए, सब लेके क्या करेंगे? सब लोग छूट जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि क्या चाहिए मुझे? अहैतु की भक्ति, अहैतु की भक्ति दे दीजिए, अपने चरणों में प्रेम दे दीजिए। तो ये मांगता मांगता है। हरे कृष्णा करते हुए हमें भगवान से जब ऐसे मांगेंगे, ऐसा प्रेम दे दीजिए, कब वो दिन आएगा कि नयनम गलद अश्रु धारया, कि मेरे नयनों से अश्रु गिरेंगे जब मैं आपके नाम का उच्चारण करूंगा। वो दिन मेरा कब आएगा? आपके प्रेम में, प्रेम के अश्रु। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको, आप सबके साथ शास्त्रार्थ करके, शास्त्र चर्चा करके। आप सब बहुत उत्तम कोटि के श्रोता हैं, उत्तम भक्त हैं सब लोग। सब आए हैं यहाँ मायापुर नवदीप धाम में, बहुत ध्यान से आप लोगों ने कथा सुना है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। तो किसी का हरे कोई कृष्णा। प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न ले सकते हैं आज जो है, इसके बाद एक सेशन और होगा, लेकिन आज आखिरी दिन है यात्रा का। जो भी भक्त पूछना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल आपने चार वो बताए थे जी, असावधानी, अपराध, अहित की और अप्रतिहता। पांचवा कौन सा था? जस्ट भक्त जानना चाह रहे, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। असत्संग से बचना है। सत्संग से। हरे बाबा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। असत मतलब ऐसे चीजों से दूर रहिए जो आपके भक्ति में बाधा है, जो आपकी भक्ति को रोकती है, भक्ति करने से करने में एक व्यवधान प्रस्तुत करे। उन व्यक्तियों से और उन वस्तुओं से, उस माहौल से हमें अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। दूर मतलब ये नहीं कि चलो ये तो अभक्त है, इसके साथ ऑटो में नहीं बैठूंगा, ये नहीं है। असत्संग का मतलब है कि उन लोगों से विचार विमर्श नहीं करना चाहिए ज्यादा भक्ति संबंधित, है? नहीं तो उनका वायरस हमारे अंदर आ जाएगा। तो आप ऑटो में बैठ सकते हो, मास्क लगा के बैठो, ताकि अगर वायरस है भी उसको, कोरोना का, तो आपके नाक में ना घुसे। और अच्छा रहे थोड़ा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। हम्म? तो असत संग, इससे दूर रहना है, ठीक है? और प्रश्न कोई? माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रणाम बहुत बहुत। प्रभु जी आज मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि जो मैं सोचती हुई आ रही थी आज वो सुनने को मुझे मिला। और प्रभु जी मैं जब निकली तो परम पूज्य श्री श्री गोपाल
कृष्ण महाराज जी निकल रहे थे, तो मैंने 1 सेकंड के लिए जब वो निकल गए तो उसी वहीं वंदन किया, तो क्षण भर के लिए मेरा हृदय द्रवित हुआ, क्षण भर के लिए। तो मुझे ये लगा कि मैं इतनी पाषाण हृदय हूँ, मेरी आँखों में आँसू कभी नहीं आता, मेरे पति, भाई, माता सब चले गए, मेरी आँखों में आँसू नहीं आया। तो मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेके, तो क्षण भर के लिए मेरा हृदय द्रवित हुआ। तो उस समय मुझे अपना सॉल्यूशन ये लगा कि अगर हमारी किसी संत के चरणों में प्रीति हो जाए, अगर कृष्ण प्रेम की तो बात दूर की है प्रभु, वो तो पता नहीं, पर मुझे इतना महसूस हुआ कि किसी संत के चरण में अगर हमारी प्रीति हो जाए और क्षण भर वहीं द्रवित हो सकता है हृदय, और कोई मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो मटेरियल लाइफ में कभी किसी के लिए नहीं रोई, वो क्या भगवान के लिए रोएगी। बिल्कुल बस, सही। तो ये मेरा आपसे प्रश्न भी है और मैं बताना भी चाह रही हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा। इसलिए उद्धव जी, ब्रह्मा जी सब गोपियों के चरणों की धूल ही चाहते हैं, है ना? तो ये और कोई रास्ता नहीं है, जी, हैं? जी यही समझ में आया, अभी इतनी उम्र में जब जाने की उम्र आई तो समझ में आया कि केवल मात्र किसी संत के शरण का प्रेम आंसू दे सकती है। हरे कृष्णा। और आप बहुत अच्छा आपने बताया माता जी। बिनु सत्संग विवेक न होई, है? साधु का के चरणों में रति अगर हो जाए, श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तम गति, जे प्रसादे पुरे सर्व आशा, है? जहाँ प्रसादे भाई ए भवतरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति हो जाय थे। जिनकी कृपा से कृष्ण प्राप्ति हो संभव है, हैं? इसलिए श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, बंदो मुई सावधान मते, बंदो मुई सावधान मते, हैं? केवल भक्ति सद, केवल केवल शब्द जैसे महाराज जी बोले थे, केवल, हम्म? एक भक्ति केवल प्राप्त हो सकती है श्री गुरु के चरणों में सावधानी से रति हो जाए, हैं? तो सावधान मते क्या करना है? सावधानी से उनके भक्ति करनी है, उनके आदेश का पालन करना है। तो दोनों बहुत जरूरी है, चरणों की धूल भी लेना जरूरी है, साथ ही साथ उनके आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग धूल लेने लगते हैं लेकिन आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो प्रयास की करना चाहिए, हैं? धूल के साथ साथ क्या, उनका जो आदेश है उसका पालन भी करने का प्रयास, और पालन आदेश जब ध्यान से सुनना चाहिए पहले, उनके आदेश में ही सब कुछ है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और प्रश्न भक्तों का हाथ खड़ा कर सकते हैं। माता जी आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे बताते हैं कर्म और आत्मा के बारे में भी, तो जैसे बच्चा जन्म लेता है प्रभु जी, और जन्म लेते ही वो बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उस पे पहले डॉक्टर ये कहता है कि बच्चे को मशीन में रखा जाए, वो रख दिया जाता है। डॉक्टर टाइम देता है कि इस टाइम तक बच्चे को रखा जाए, माँ बाप करते हैं कि वो टाइम से पहले बच्चे को निकाल लेते हैं, उसको फिर घर ले जाते हैं कि हमारे घर में फंक्शन है, उन्हें फंक्शन करना है। लेकिन बच्चों की जब मृत्यु हो जाती है प्रभु जी, तो वो दोष किसका लगता है? क्योंकि अभी ऐसा जल्दी में हुआ है हमारे यहाँ, फिर भी वो भगवान के ऊपर ही दोष देते दिया जाता है। वो तो आपका अधिकार है,
तो फायदा उठाइए अपने अधिकार का। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जब क्लास होगी तो मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे, तो भगवान को तो दोष देना सबसे आसान है। जी। भगवान ने जीभ दिया है, उससे आप उनको गाली दे सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन उसके बाद क्या होगा वो फिर भगवान डिसाइड करेंगे। है ना? वो आपके हाथ में नहीं है। हम्म। तो कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो जन्म लेते ही अगर मर जाता है तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बताया गया है शास्त्रों में कि कोई व्यक्ति आपका बहुत बड़ा शत्रु है पिछले जन्म में। कौन? शत्रु, जिसको आपने बहुत कष्ट दिया है, तो वो व्यक्ति अगले जन्म में आपका पुत्र के रूप में जन्म लेता है और जन्म लेके मर जाता है ताकि आपको उतना ही कष्ट दे सके। तो वो आपका बच्चा नहीं था, वो कौन था? वास्तव में आपका शत्रु था। बोलते ये संत लोग उल्टा ही कर देता है सब। इसीलिए तो गीता में बताया भगवान ने, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। हैं? जैसे सिनेमा में इंटरवल के बाद मान लीजिए कोई ज्वाइन करे सिनेमा, है, और देखे कि अमिताभ बच्चन पीटे जा रहा है अमरीश पुरी को, दे मुक्का, दे घुसा, दांत तोड़ दिया मार मार के उसका, तो कोई बोलेगा, क्या बोलेगा, ये कितना बदमाश लड़का है यार, अपने बाप की उम्र के व्यक्ति का दांत तोड़ रहा है मार के। और वहीं पे इंटरवल शुरू से जो मूवी देख रहे होंगे वो क्या बोलेंगे, इतना देर क्यों रख कर रहा है, दांत क्यों तोड़ा, इसका पूरा मर्डर कर दो इसको जल्दी से, बहुत खतरनाक आदमी है, नहीं घात, इससे पहले ये घात लगा के हमला करे, इसको मर्डर कर दो। होता है ना? तो दो लोग एक ही मूवी देख रहे हैं लेकिन दोनों का रिएक्शन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक शुरू से देख रहा है, एक बाद में आया इंटरवल के बाद। है? समझ में आ रहा है? तो पूरी कहानी नहीं पता है, स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए ना। एक जन्म का थोड़े ना अकाउंट होता है हमारा, कई जन्मों का अकाउंट होता है, वो क्लियर होता है ना? इसलिए संतों के साथ बैठकर जब हम चर्चा करते हैं तभी हम इन बातों को समझ पाएंगे। नहीं तो गाली देते रहिए भगवान को, आकाश पे थूकेंगे तो क्या होगा? भगवान को गाली देना, भगवान को बदना के ऊपर आरोप लगाना, उसी तरह से जैसे आकाश पे थूकना। आकाश में तो थूक लगेगा नहीं, आपके मुंह पे जाके जरूर गिर जाएगा। और कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड पर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने असत्संग बताया कि हमें उन लोग से साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जॉब ऐसी करते हैं मार्केटिंग में कि हमारे चारों तरफ असत्संग लोग ही हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, अपने काम से काम मतलब है बस। तो हम उन लोगों को के साथ हमें काम भी करना है और हम उन्हीं लोगों को भक्त भी बनाने की सोचते हैं, जाते हैं उनसे, हम अपना हुंडी सेवा लेते हैं, वो दे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको मंदिर तक कैसे लाया जाए, कैसे भक्त बनाया जाए, उनको क्या ऐसा मोटिवेट किया जाए कि ताकि वो भक्त भी बने और हमारे साथ वो हमारे एक दोस्त भी बन जाए, ताकि हमारा भी काम आसान होता रहे। बहुत अच्छा। देखिए बहुत आसान है भक्त बनाना लोगों को। आप उनको बताइए मत कि आप उनको भक्त बना रहे हैं। जैसे लालू और कालू थे, दो बेटे थे एक सेठ जी के, है ना? एक सेठ जी के दो बेटे थे, लालू और कालू, और वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। तो सेठ जी बहुत प्रयास किए, टीचर अपॉइंट करते, जैसे ही टीचर आता था पहले ही दिन ऐसा हरकत करते थे कि टीचर दोबारा आता नहीं था। तो सेठ जी बहुत परेशान, कितने टीचर फेल हो गए, सब भाग गए, दोबारा चेहरा भी नहीं दिखाए। हालांकि मोटी मोटी सैलरी अनाउंस करते थे, उसके बावजूद कोई नहीं आया। फिर लास्ट में बोले, जो टीचर मेरे बच्चे को पढ़ा देगा, लालू और कालू को, उसको मैं अपना आधा संपत्ति दे दूंगा दान में। तो एक टीचर आया हिम्मत करके, तो सेठ जी बोले,
हिस्ट्री तो पता है ना, आपने डिटेल में पढ़ तो लिया है? बोले हाँ हाँ पढ़ लिया है। ठीक है, ले जाइए, जाइए। लालू कालू, आज से तुम्हारे ये टीचर हैं। नहीं नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ। लालू कालू सुनो, मैं तुम लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूँ, सबसे पहली बात। बोले बड़ी खुशी की बात है, ये तो ऐसा व्यक्ति आया है टीचर जो पढ़ाएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे आप? बस घूमने जाएंगे, हम लोग घूमेंगे बस, केवल क्या, केवल घूमेंगे, पिकनिक, है ना? हाँ ये बढ़िया है। तो टीचर जी उसको पिकनिक पे ले गए, दोनों को घुमाने ले गए। तो घुमाने ले गए तो फिर बोले ये लालू, हाँ ये सामने देख रहे हो, ये जो जानवर सामने चर रहा है घास, इसका क्या नाम है बताओ? बोला ये तो गाय है गुरुजी। अच्छा, अच्छा लालू, ये बताओ कि इसके कितने पैर हैं? तो बोला एक दो। तभी कालू आगे कान में बोल रहा है, लालू मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। बोला, एक दो, मुझे नहीं आता है गुरुजी। बोले गुरुजी तो ट्रिक कर रहे थे कि ऐसे मैथमेटिक्स में पढ़ा दे कुछ, लेकिन फिर थोड़ा दूर आगे लेके गए तो बोले लालू कालू देखो मैं थक गया, मैं सो रहा हूँ, तुम लोग कोई हरकत मत करना, बदमाशी मत करना है। बोला नहीं नहीं, क्या बात कर रहे गुरुजी, मतलब हम लोग बदमाशी करते हैं आप कहना चाह रहे हैं? बोले नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम लोग शरीफ आदमी हो, लेकिन कुछ फिर भी मतलब कुछ गड़बड़ मत करना है, आप निश्चिंत होकर सोइए। और दोनों जैसे ही वो सोए, सिगरेट निकाल के, तो उनको नाक में बदबू आया, सिगरेट उठे। लालू कालू तुम लोग सिगरेट पी रहे हैं? नहीं, सिगरेट कहाँ पी रहे हैं हम लोग, पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। हाथ पकड़ गए, ये सिगरेट कैसे आ गया? सिगरेट, हाँ ये तो हमारा नहीं है ये। फिर वो अभी रास्ते से जा रहे थे लोग, उन्होंने जबरदस्ती पकड़ा दिया, हम क्या करें, हम बस पकड़ के बैठे हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों को बताओ मत कि उनको भक्ति कराना है। मंदिर जब आप बुलाओ तो आप ये मत बोलो कि मंदिर बुला रहे हैं, आप उनको ये बोलो कि गोविंदा रेस्टोरेंट में आपको आज खाना खिलाएंगे। इस्कॉन मंदिर के गोविंदा में चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, आपके मेरी तरफ से आपके लिए पार्टी, समझे बात को? वहाँ प्रसाद खिलाइए और फिर बोलिए जब मंदिर आ ही गए हैं तो थोड़ा देख के आ जाते हैं, बड़ा सुंदर आर्किटेक्चर है। क्या मंदिर का आर्किटेक्चर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा देख भी लेते हैं। फिर अंदर लेके आ जाइए हैं। फिर भक्त लोगों से थोड़ा पहले से थोड़ा व्यवस्था करके और उसका थोड़ा स्वागत वगैरह बढ़िया करा दीजिए, वेलकम वेलकम, भगवान का माला उला पहना के, लगे कि उसका बहुत सम्मान हुआ मंदिर में, है ना? समझे बात को? और अच्छे से प्रसाद उसाद खिला के एकदम खुशी खुशी विदा कीजिए, फिर अगली बार बुलाएंगे ना। हाँ यार बढ़िया था, पिछली बार का बढ़िया एक्सपीरियंस था। लेक्चर में अगर बिठा दिया आपने फिर नहीं आएगा। ये आपने बोल दिया तुमको गीता क्लास में ले जाऊंगा, अरे गीता क्लास, हमको नहीं बैठना है गीता क्लास में। समझ में आया? ऐसे एक बार दो बार, फिर धीरे 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 भक्तों के प्रति श्रद्धा आएगी, फिर भक्ति के प्रति श्रद्धा आएगी, पहले भक्तों के प्रति श्रद्धा। समझ में आया? तो कहते हैं कि फर्स्ट एक्सपीरियंस लास्टिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना? तो ऐसा एक्सपीरियंस दो जो बोरिंग ना हो, जो जो निगेटिव एक्सपीरियंस ना हो, है ना? इसीलिए हम लोग बोलते हैं फेस्टिवल में आइए, फेस्टिवल के लिए में बुला रहे हैं आपको। किसी दिन फेस्टिवल हो, जन्माष्टमी फेस्टिवल, रामनवमी फेस्टिवल में बुलाइए। और खूब बढ़िया से धूमधाम प्रसाद और इंटर ड्रामा और ये सब देखेंगे, लीला उला, फिर अच्छा लगेगा लोगों को। तो इस तरह से धीरे 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 भक्त बन जाएंगे, ठीक है ना? हरे कृष्णा। और प्रश्न? भक्त हाथ खड़ा कर सकते हैं। माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी बहन का एक प्रश्न है। उनका एक पुत्र है, वो जो बचपन से ही है उल्टा सीधा व्यवहार करता है माता पिता के साथ, दुर्व्यवहार करता है, कहता है रहना नहीं चाहता मैं उनके साथ। तो ऐसे बच्चे का क्या किया जाए? और गाली गलौज करता है, मतलब माँ बाप की उल्टा सीधा व्यवहार करता है कि रहना भी नहीं चाहता। तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाए? और माँ बाप की जो उल्टा सीधा कहते हैं शादी के बाद भी वो बच्चे उनको, कि हमारे क्या कर्मों का फल होता है प्रभु जी। धन्यवाद। कुछ तो किया होगा आपने। देखो, सबसे बड़ा समस्या जानते क्या है आज हिंदू समाज में? मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है ना? तो कितने साल पढ़ाई करते हैं? 4 साल। और उससे पहले की पढ़ाई, वो भी तो इंजीनियर बनने के लिए है कि नहीं? कम से कम 20-25 साल पढ़ाई करते हैं इंजीनियर बनना है तो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कम से कम 25 साल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लॉयर बनना है तो 25 साल पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, है कि नहीं, लॉयर बनने के लिए। और अगर आपको मम्मी बनना है तो कितने साल पढ़ाई करते हैं? हम्म? बस सोचते हैं बस बच्चा हुआ और मम्मी हो गए। यही बात होगी, गाड़ी पकड़ लिया तो ड्राइवर बन गए। तो बिना ट्रेनिंग के, बिना एजुकेशन के अगर आप पेरेंट बन गए तो क्या होगा? ऐसा ही बच्चा को आप अच्छे से नहीं पाल पोस पाओगे। आपको पता ही नहीं है कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे उसे डील करना है। पहला चीज ये है ना? कई बार माता पिता भी, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है बच्चे को कैसे व्यवहार करना है ना? तो एक व्यक्ति का जो चरित्र है वो 3 चीजों से मिलके बनता है, ठीक है? पहला जो चीज होता है वह है जेनेटिक। क्या? जेनेटिक, जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होता है। लेकिन हो सकता है किसी का पिछले जन्म का कर्म अच्छा भी हो, लेकिन अगर उसको फैमिली गलत मिल गया, अपब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग अगर गलत मिल गया तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरा चीज है वो है अपब्रिंगिंग। और तीसरा एसोसिएशन, आज वो किस माहौल में है। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। 3 चीज उसके चरित्र को प्रभावित करता है। ये तीनों में अगर कहीं भी गड़बड़ी होगी तो उसका चरित्र खराब हो जाएगा। तो माता पिता को इसलिए पेरेंटिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या? पेरेंटिंग। तो कई बार हमने पेरेंटिंग के ट्रेनिंग के लिए सेमिनार कराया, कोई आता ही नहीं है। बच्चों के लिए कांग्रीगेशन में मैंने कोर्स बनवाया ताकि बच्चों की ट्रेनिंग हो। और हमने बोला आप जितने कांग्रीगेशन डिवोटी अपने बच्चे को एनरोल कराइए उस कोर्स के लिए, तो कोई अपने बच्चे को डालता ही नहीं। बोलते इसकी क्या जरूरत है? आपको इंजीनियर बनाना है तो आप इतना पैसा लगाते हो, इतना टाइम देते हो। अच्छा इंसान बनाना है बच्चे को तो उसके लिए भी तो पढ़ाई कराना पड़ेगा ना। कोई कोर्स कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? ने कराया कोई कोर्स? और फिर ड्राइविंग का कोर्स किए नहीं और गाड़ी पकड़ लिए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। वही हो रहा है। बच्चों का बुरी संगत में पड़ जाते हैं। जब तक घर में रहते हैं आप उनको, जैसे ही कॉलेज में जाएगा वहां पे उसको संगत खराब मिल सकती है। वहां पे आवारा लड़कों के साथ मिल गया, हो गया खत्म, बिगड़ जाएगा। तो आप कैसे कंट्रोल करोगे कि किससे वो मिल रहा है बाहर जाके? नहीं कर सकते आप। इसलिए माता पिता को हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें, एक बार बिगड़ गया तो फिर नहीं सुधरेगा। बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए
जब वो उसकी उम्र 8 साल होती है, बच्चे की 8 से 14 साल के बीच में ही मेन टाइम होता है। आप उसको बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। उस पीरियड में अगर आपने उसको नहीं किया, सत्संग नहीं दिया, तो फिर वो आपके हाथ से चला जाएगा। अब मान लीजिए बोले कोई अब तो बिगड़ गया, अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला बात, कभी उसको ये मत बोलिए कि तुम बिगड़ गए हो, ठीक है? कभी मत बोलो कि तुम बिगड़ गए हो। हमेशा उसको बोलिए उसके अंदर कुछ अच्छाई होगी, उसको देखिए आप, ठीक है? अच्छा भाग पार्ट को देखिए, उसकी बड़ाई करो। और बुरी चीज तो वो आपके नजदीक आएगा, है ना? जब किसी व्यक्ति की हम अच्छाई बताते हैं तो वो व्यक्ति आपसे क्लोज महसूस करता है ना? हमें माता पिता को देखता हूँ, हमेशा बच्चों को बुराई करते हैं, इसके अंदर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, दूसरा करेगा तो बुरा मान जाएंगे। खुद बोलते रहेंगे, नालायक कहीं का, तू किसी काम का नहीं है, बहुत दूराम, ये वो, ऐसे बोलते रहते हैं। नहीं बोलना चाहिए। फिर वो कुछ समय के बाद तो सहता है, बाद में आपको वैल्यू देना बंद कर, आपकी बात को कोई भी कान बंद कर लेगा। तो कितना भी कर लो, ये लोग तो बोलेंगे ही, इनका तो काम ही है बोलना, ऐसे सोचने लगते हैं बच्चे। ढीठ कहते हैं ना जिसको, ढीठ हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा डांटना फटकारना बच्चों को नहीं चाहिए हमें, बहुत कम डांटना। और आचरण से शिक्षा दो। क्या? बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। समझ में? अपने आचरण से शिक्षा दीजिए। सुबह उठ जाइए, आचरण से सिखाइए, उसको डांटिए मत, खुद परिश्रम करके सिखाइए कैसे परिश्रम किया जाता है। खुद फोन मत यूज कीजिए, इससे सिखाइए कि फोन यूज नहीं करना है। तो खुद दिन भर माँ लगी रहती है फोन पे, उसको बोलती है बेटा तू फोन मत यूज करते रहा, आंख खराब हो जाएगा, है कि नहीं? आचरण से शिक्षा दीजिए बच्चों को। जो आप उसको सिखाना चाहते हैं वो पहले अपने अंदर लेके आइए, और उसको प्रेरणा दीजिए। प्रेरणा से ही व्यक्ति सीखता है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। सबसे किसी चीज का शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, हम सोचते चुटकी बजाइए और सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। जो समस्या लंबे समय से बनी हुई है, काफी दिनों के बाद बनी, वो एक दिन में ठीक नहीं होगी, उसमें समय लगेगा। और आप उसको बोलोगे भक्ति करो तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब वो स्थिति में जा चुका है। इसलिए बच्चों को अच्छी संगत में रखना चाहिए, ठीक है? हरे कृष्ण। अब बाकी तो है ही कर्मों का फल, वो तो स्वाभाविक है। कुछ कर्म इस जन्म के होते, कुछ पिछले जन्म के होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम प्रश्न और हैं भक्तों के पास, वो बाद वाले सेशन में लेने का प्रयास करेंगे समय को देखते हुए। तो प्रभु जी ने आज इतना डीप सेशन लिया, प्रेम के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, तो एक बार हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। और आज आखिरी दिन भी है, प्रभु जी का एक सेशन और होगा, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो धन्यवाद हम कैसे करते हैं, दोनों हाथ खड़े करके और हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।